भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में प्लाज्मा थेरेपी का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्लाज्मा की कालाबाजारी की खबरें भी खूब सामने आई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कभी भी आम राय नहीं बनी कि ये थेरेपी कोरोना मरीजों को ठीक करने में कारगर है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना को हल्का करने या फिर मृत्यु दर को कम करने में प्रभावी नहीं है। अब इस सब के बीच केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइंस से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं होगा। कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि प्लाज्मा का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे वक्त के बाद ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल एम्स और आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स ने सरकार को प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कुछ सिफारिशें भेजी थी। इससे पहले नेशनल कोविड टास्क फोर्स की बैठक में भी प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं माना गया था। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की भूमिका एक हद तक ही है। देश के तमाम एक्सपर्ट्स ने सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को खत लिखा था, जिसके बाद कोरोना इलाज की गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने का फैसला लिया गया। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर देश भर में एक बड़ा प्लासिड रैंडम ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल में पता चला कि सामान्य इलाज ले रहे कोरोना मरीज की तुलना में हाई एंटीबॉडी प्लाज्मा लेने वाले मरीज में 28 दिनों में मृत्यु दर कम नहीं हुई। इस शोध को लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था। कुछ ऐसे ही शोध चीन और नीदरलैंड्स में पहले ही हो चुके हैं। इन स्टडीज में पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वहीं पिछले साल अक्टूबर में आईसीएमआर का एक शोध प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना को गंभीर होने से रोकने के लिए या मृत्यु दर के सभी कारणों को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी नहीं है। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने आईसीएमआर, प्लासिड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिकवरी ट्रायल और अर्जेंटीना के प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर किए गए अध्ययनों का हवाला देकर इसे कोरोना के इलाज से हटाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। भारत में अभी तक 2 मानदंडों के आधार पर प्लाज्मा थेरेपी के ऑफ लेबल के इस्तेमाल की इजाजत थी। मध्यम रोग वाले मरीजों में लक्षण शुरुआत होने के पहले दिन से 7 दिनों के भीतर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि 7 दिनों के बाद इसके इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं था। दूसरा, यदि कोरोना से ठीक हुए मरीज की बॉडी में कोरोना के प्रति हाई एंटीबॉडी उपस्थित हों, तो इन दोनों ही स्थितियों में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाजत थी।